मौजूदा सरकार का पतन होना तय, तीसरा मोर्चा करेंगे तैयार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। देवीलाल का सपना साकार करने के लिए अंतिम सांस तक करते रहेंगे संघर्ष। सरकार ऐसे कानूनों का निर्माण कर रही है जिससे आम आदमी की बजाय सीधे तौर पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंच रहा है। आम जनता मौजूदा सरकार से परेशान है। सरकार का पतन होना तय है। जल्द ही सरकार अल्पमत में होगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। ये बात बुधवार को कुंडली बॉर्डर पर इनेलो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कही। सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान हरियाणा में आकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में भाईचारे को कायम रखते हुए इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इस आंदोलन में हर वर्ग और हर धर्म जुड़ा हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के लिए वे अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। जन विरोधी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए तीसरा मोर्चा तैयार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने मनोहरा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए खिड़की खोली थी, परंतु अब वो खिड़की खाली है। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रदेश में इनेलो की सरकार थी, उस समय सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को हल करने का काम किया गया था। यही नहीं, जो मांगा गया सरकार ने जनता को भी दिया था। 10 साल जेल काटने को लेकर उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने के कारण सरकार ने उन्हें 10 साल जेल में रखा। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अब जब उनकी सरकार आएगी तो हर वर्ग के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें इस बार फांसी पर ही क्यों ना चढ़ना पड़ जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, सोनीपत प्रभारी नरेश शर्मा, जिला अध्यक्ष कृष्ण मलिक, अशोक कौशिक, विजेंद्र, अशोक राणा, भगत सिंह आंतिल, दिलबाग मलिक, जोगिंदर मलिक, सतीश कुमार, प्रेम दल शर्मा, संजय मित्तल, सुनील ढाका, मनोज त्यागी, धर्मवीर दहिया, राजेश आंतिल, विनोद चौहान, फूल कुमार चौहान, महावीर शर्मा, हैप्पी मलिक, विजय कुच्छल, राजबाला गहलावत, अनिल मलिक, कुणाल गहलावत, राकेश जैन, बालकृष्ण शर्मा, कुलबीर सांगवान, आशीष सुहाग, महेंद्र सिंह सैनी, राकेश गुलिया, कप्तान सिंह, धर्मपाल राठी सहित बड़ी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता मौजूद थे। कुंडली बॉर्डर पर किसानों के मुख्य मंच से 20 कदम दूर तैयार किया मंच। 3 कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मुख्य मंच को पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साझा न करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद इनेलो कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुख्य मंच से महज 20 कदम दूर नया मंच तैयार किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों का विरोध किया तथा सरकार से जल्द तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी कही। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मंच से कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला सरकार में साझेदार हैं। ऐसे में उन्हें इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि उनका दुष्यंत चौटाला के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। उज्ज्वल भविष्य आज के कुशासन के खिलाफ सभी जाति के लोगों को इकट्ठा करके संघर्ष में जूझने वाले मेहनत कर साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया, आपको केवल बधाई देने आया हूँ कि आपने सभी जरूरी कामों को छोड़कर इस कुशासन का अंत करने के लिए संघर्ष में जूझने का जो निर्णय लिया, उसके लिए जितनी भी आपको बधाई दी जाए वो थोड़ी। ये केवल किसान आंदोलन नहीं है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में जात पात का जहर फैला करके राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पर आज 36 जात के लोगों ने करारी चपत मारने का काम ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं,
आपके इस संघर्ष में हर वर्ग के लोग शामिल हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, दुकानदार, किसान और कमेरा सभी लोग शामिल हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार लुटेरों की सरकार है, उन्हें जनहित से कोई सरोकार नहीं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करते हुए आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये सरकार इस जिम्मेवारी को निभाने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी है। सचिन कुमार की रिपोर्ट।